नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सही है। हमारा उद्देश्य है आपको श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान हमारे लिए वही देते हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति और सच्ची खुशी के लिए जरूरी होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों के सभी कार्यों की देखभाल करता हूँ। यही संदेश हमें बताता है कि भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे सर्वोत्तम भले के लिए है। तो चलिए इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की वाणी के इस महत्वपूर्ण संदेश को समझते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा पल आता है जब हम भगवान से कुछ विशेष मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो, हमें धन, सुख और सफलता मिले, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही है या नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है, योगक्षेम वहाम्यहम्, जिसका अर्थ है कि भगवान हमेशा हमारे लिए सही चीजें भेजते हैं जो हमारे कल्याण के लिए उपयुक्त होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। एक, भगवान का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य। भगवान का उद्देश्य हमें हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलाने का होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें प्राप्त नहीं होता और हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण की वाणी हमें समझाती है कि जो हमें चाहिए वह हमेशा हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता। भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सही है। यह सत्य हमें तब समझ में आता है जब हम गीता के संदेशों को जीवन में अपनाते हैं। भगवान का उद्देश्य हमें आत्मा के रूप में उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करना है, जबकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं होता। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारी इच्छाएं हमेशा तुम्हारे मन की प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं, लेकिन तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। 2, जीवन में संघर्ष और भगवान का मार्गदर्शन। हमारे जीवन में संघर्ष एक अनिवार्य हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमें कठिनाइयों से बचा सकते थे, लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा ही हमें इन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता दिखाती है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध उसकी कर्तव्यधर्मिता है। इस स्थिति में अर्जुन को अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करना था। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। भगवान हमें हर कठिनाई में कुछ न कुछ सिखाते हैं। 3, हमारी इच्छाएं और भगवान का आदेश। हमारी इच्छाएं अक्सर हमारी आकांक्षाओं और अहंकार से उत्पन्न होती हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारी जिंदगी बदलें, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमें चाहिए, न कि वही जो हम चाहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मैं देता हूं वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यहां भगवान ने यह संदेश दिया कि हमारी इच्छाएं कभी भी हमारे सर्वोत्तम भले के लिए नहीं होती। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और उनके दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए। हमें इस विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलना चाहिए कि जो हमें प्राप्त हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। 4, भगवान का उपदेश, धैर्य और विश्वास। कृष्ण की वाणी हमें हमेशा धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए,
लेकिन भगवान हमें समय की समझ प्रदान करते हैं। भगवान वही देते हैं जो समय पर सही होता है। कृष्ण ने गीता में कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी मेहनत से ही आएगा, लेकिन यह समय और स्थिति के अनुसार निर्धारित होगा। अगर हम तुरंत फल की उम्मीद करते हैं तो हम निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भगवान हमें दे रहे हैं वह सही है, तो हम हर स्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। 5 संघर्षों के बीच भगवान की शक्ति। हमारे जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान हमें इन संघर्षों से उबरने की शक्ति देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुमसे संघर्ष करेगा वह अंत में विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि जो भी संघर्ष के समय भगवान के साथ रहता है वह कभी हारता नहीं। यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में कभी भी हमें हार मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमें उनकी शक्ति और आशीर्वाद से मजबूत बनाते हैं, और जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 6 भगवान का आशीर्वाद और आत्मनिर्भरता। भगवान की कृपा हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में होती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमें आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देते हैं। वे हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही हमें यह समझाते हैं कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमें कर्म करते समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान के मार्ग पर करते हैं तो भगवान हमें सही समय पर सही फल देते हैं। 7 कृष्ण का आदर्श और जीवन का उद्देश्य। कृष्ण का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख और संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि उसे युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम जीवन में सही उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हमें अपनी राह पर कोई कठिनाई नहीं आती। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और समाज के भले के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और हमें इस सत्य को समझकर जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं और उनके दिए गए मार्ग का पालन करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलती है। हमें अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपनी तरह से देते हैं, और जो वह हमें देते हैं वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे हर संघर्ष में हमें सफलता और शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें यह समझाती है कि जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन जो भगवान हमें देते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमें उनके उपदेशों पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और राजन इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।